दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने अब तक कई अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स करके हम इंसानों के लिए दवाइयाँ और हमारे ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कई मशीनों की खोज की है। हमारे वैज्ञानिक हर समय एक नई खोज में लगे रहते हैं, जिससे मानव जाति को काफ़ी फायदा भी होता है। और इन्हीं खोज करने की चाह में हमारे वैज्ञानिक जानवर पर भी तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं और जानवरों पर नए नए प्रयोग करते करते वैज्ञानिकों ने कई तरह के अनोखे दिखने वाले हाइब्रिड जानवर बना दिए। हाइब्रिड का मतलब होता है किसी भी चीज का मिश्रण। आज हम आपको इस वीडियो में 7 ऐसे हैरान करने वाले हाइब्रिड जानवर के बारे में बताएंगे, जिन्हें वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान खोजा है। नंबर 7 पर है जो एक हाइब्रिड जानवर है, जो नर याक और मादा पालतू गाय के मिलन से पैदा होता है। यह मुख्य रूप से हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है, खासकर तिब्बत, नेपाल और भूटान में, जो अपनी 2 मूल प्रजातियों के जैसा ही दिखता है, जिसमें याक की तरह एक कुबड़ और गाय की तरह शरीर का आकार होता है। हिमालय की कठोर जलवायु और उबड़ खाबड़ इलाकों के अनुकूल होने की क्षमता के लिए जो को सदियों से ब्रीड किया गया है। वे आमतौर पर सामान के परिवहन के लिए और दूध के स्रोत के रूप में पालतू जानवरों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। जो का दूध पालतू गायों की तुलना में बटर फैट और प्रोटीन से भरपूर होता है और पनीर और मक्खन बनाने के लिए अत्यधिक बेशकीमती होता है। जो अपने कठोर स्वभाव और अत्यधिक तापमान और उच्च ऊंचाई का सामना करने की क्षमता के कारण अपने पर्यावरण के लिए अनुकूल माने जाते हैं। वे कई सामान्य घरेलू जानवरों को होने वाली बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी भी हैं, जो उन्हें स्थानीय समुदाय के लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन बनाते हैं, जो अपनी आजीविका के लिए उन पर निर्भर हैं। नंबर 6 पर है जगलियन। जगलियन एक हाइब्रिड जानवर है, जो नर जेगुआर और मादा शेरनी के प्रजनन से उत्पन्न होता है। यह एक दुर्लभ हाइब्रिड है और जंगल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि जेगुआर और शेर आमतौर पर एक ही क्षेत्र में नहीं रहते हैं। जगलियन में अपने शेरनी माता और जेगुआर पिता दोनों की शारीरिक विशेषताएं होती है, जिसमें शेर जैसा आयाल और जगुआर जैसा शारीरिक निर्माण शामिल है। उनके पास एक विशिष्ट चित्तीदार कोट भी होता है, जिसमें जेगुआर के समान धब्बे और शेर के समान रंग होता है। जगलियन का आकार और व्यवहार उसके माता पिता से विरासत में मिले प्रमुख गुणों के आधार पर अलग होता है, पर अधिकतर गुण शेरनी और जेगुआर के जैसे ही होते हैं, जैसे कि जेगुआर के जैसे पानी से प्यार और शेरनी की तरह एक भयंकर शिकारी। हालांकि उनकी दुर्लभता के कारण जीव वैज्ञानिकों द्वारा आमतौर पर इन पर गहराई से अध्ययन नहीं किया जाता है। और यह ध्यान रखना जरूरी है कि जेगुआर और शेरों के बीच हाइब्रिड एक प्राकृतिक घटना नहीं है और आमतौर पर केवल कैद में ही देखा जा सकता है। अक्सर मनुष्यों द्वारा जानबूझकर प्रजनन के माध्यम से जंगल में जेगुआर और शेर विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं और स्वाभाविक रूप से एक साथ प्रजनन नहीं करते हैं। नंबर 5 पर आता है वुल्फ डॉग, जिसे वुल्फ हाइब्रिड के रूप में भी जाना जाता है। यह एक घरेलू कुत्ता और एक भेड़िया का हाइब्रिड है। ये जानवर दिखने और व्यवहार में अलग हो सकते हैं, जो कि उनके पास मौजूद भेड़िए के जीन्स के प्रतिशत पर निर्भर करता है। वुल्फ डॉग को किसी भी बड़े केनल क्लब द्वारा मान्यता प्राप्त नस्ल नहीं माना जाता है और उन्हें रखने के लिए कानूनी स्थिति देश और क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती है। उनकी मजबूत प्राकृतिक प्रवृत्ति और घरेलू कुत्तों की तुलना में अधिक स्वतंत्र और अप्रत्याशित होने की प्रवृत्ति के कारण उन्हें प्रशिक्षित करना और संभालना काफी मुश्किल है। हालांकि वुल्फ डॉग के कुछ मालिक उन्हें वफादार और अच्छा साथी मानते हैं और उन्हें उचित देखभाल और ध्यान के साथ प्रशिक्षित और सामाजिक बनाया जा सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना काफी जरूरी है कि वुल्फ डॉग हर किसी के लिए एक अच्छा पालतू जानवर नहीं है,
क्योंकि उन्हें उचित देखभाल और रखरखाव के लिए काफी समय, प्रयास और संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त मनुष्यों और अन्य जानवरों को उनसे संभावित खतरे के बारे में चिंताओं के कारण बहुत से देशों में वुल्फ डॉग का मालिक होना प्रतिबंधित या अवैध है। नंबर 4 पर है ग्रोलर भालू, जिसे पिजली बियर या नानूलाक के नाम से भी जाना जाता है। ग्रिजली भालू और ध्रुवीय भालू के बीच का यह एक हाइब्रिड है। यह एक दुर्लभ और आकर्षक हाइब्रिड है जिसे जंगल और कैद में देखा गया है। ग्रोलर भालू की शारीरिक विशेषताएं दोनों मूल प्रजातियों का मिश्रण होती है, जैसे कि ध्रुवीय भालू का हल्का फर और ग्रिजली भालू के चेहरे का आकार। वे आमतौर पर माता पिता दोनों प्रजातियों से बड़े होते हैं और उनका एक अनूठा रंग होता है जो सफेद से लेकर हल्के भूरे रंग का भी हो सकता है। ग्रोलर भालू का पहला डॉक्यूमेंटेड मामला 2006 में कनाडा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के जंगल में था। तब से जंगल में ग्रोलर भालू के कई और देखे जाने के पुष्ट मामले सामने आए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये हाइब्रिड भालू ध्रुवीय बर्फ के पिघलने का परिणाम है, जिसके कारण ध्रुवीय भालू आगे दक्षिण की ओर जा रहे हैं और ग्रिजली भालू के संपर्क में आ रहे हैं। ग्रोलर भालू भले ही दिखने में तो आकर्षक है, पर यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ये हाइब्रिड आगे प्रजनन करके अपनी आबादी को बढ़ा सकता है या नहीं। नंबर 3 पर आता है वॉल्फिन। वॉल्फिन एक पॉल्स किलर व्हेल और एक बोटल नोज डॉल्फिन का एक दुर्लभ हाइब्रिड है जो समुद्र में स्वाभाविक रूप से होता है। इन दो प्रजातियों के संतान को ही वॉल्फिन कहा जाता है। वॉल्फिन के पास एक चिकना शरीर है जो डॉल्फिन के जैसा है, लेकिन ये डॉल्फिन से आकार में बड़े होते हैं और एक पॉल्स किलर व्हेल की तरह इनका शरीर का रंग गहरा होता है। वॉल्फिन में माता पिता दोनों की विशेषताएं होती है जो इनके व्यवहार का एक अनूठा संयोजन प्रदर्शित करती है, जैसे कि डॉल्फिन की बुद्धि और एक पॉल्स किलर व्हेल की मिलनसार प्रवृत्ति। वे एक अनोखे आवाज के पैटर्न के लिए भी जाने जाते हैं जो इनके दोनों माता और पिता की प्रजातियों से अलग है। वॉल्फिन अत्यंत दुर्लभ है, केवल कुछ ही देखे गए या रिकॉर्ड किए गए हैं और उन्हें एक अलग प्रजाति नहीं माना जाता है बल्कि एक हाइब्रिड माना जाता है और इसीलिए उन्हें किसी विशेष संरक्षण स्थिति के तहत वर्गीकृत नहीं किया गया है। अपनी दुर्लभता के बावजूद उन्होंने अपने असामान्य रूप और व्यवहार के कारण शोधकर्ताओं और जनता का ध्यान अपने ऊपर आकर्षित किया है। नंबर 2 पर है जॉर्स। जॉर्स या जेब्रोइड एक जेब्रा और एक घोड़े का हाइब्रिड संतान है। जॉर्स को आमतौर पर जेब्रा की विशिष्ट धारियां विरासत में मिली होती है जो जेब्रा की प्रजातियों और घोड़े के कोट के रंग के आधार पर होता है और ये धारियां पैटर्न और रंग में अलग और खूबसूरत होती हैं। जॉर्स आमतौर पर जेब्रा से बड़ा होता है लेकिन घोड़े से छोटा होता है, कुछ हद तक लंबी, अधिक सुंदर गर्दन के साथ। जॉर्स के पास एक मजबूत शरीर होता है और इसे आमतौर पर एक आकर्षक और अनोखा प्राणी माना जाता है। जॉर्स आमतौर पर किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए पैदा नहीं होते हैं, हालांकि कुछ को सवारी करने वाले जानवरों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। वे आमतौर पर जीवित रहने के लिए एक मजबूत प्रवृत्ति के साथ कठोर और बुद्धिमान माने जाते हैं। हालांकि अधिकतर हाइब्रिड जानवरों की तरह जॉर्स में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है और इनका प्रजनन करना मुश्किल हो सकता है। जंगल में जेब्रा और घोड़े अलग अलग आवासों में रहते हैं और स्वाभाविक रूप से एक साथ प्रजनन नहीं करते हैं। जॉर्स आमतौर पर चिड़ियाघरों और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं जहां उन्हें नियंत्रित परिस्थितियों में पाला जाता है। नंबर 1 पर है लाइगर, जो कि एक नर शेर और एक मादा बाघ के प्रजनन का परिणाम है। लाइगर सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति है और इसका वजन 900 पाउंड तक हो सकता है। इस हाइब्रिड जानवर की शारीरिक विशेषताएं शेर और बाघ दोनों का एक संयोजन है, जिसके पास शेर की आयाल, सामाजिक व्यवहार और शरीर की बनावट है, जबकि उनके पास
बाघ की धारियां, रंगाई और लंबाई और बाघ के तरह ही मजबूत शरीर भी है। लाइगर जंगल में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि शेर और बाघ आमतौर पर जंगल के एक ही क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों के इलाके अलग अलग होते हैं और इसी कारण से ये एक दूसरे के जानी दुश्मन भी बन जाते हैं। लाइगर का प्रजनन आमतौर पर कैद और वैज्ञानिकों की देखरेख में किया जाता है। कई बार पशु कल्याण अधिवक्ताओं द्वारा लाइगर के प्रजनन पर आलोचना की गई है, क्योंकि वे अक्सर केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पैदा होते हैं और उनके इस अजीब प्रजनन के परिणाम स्वरूप उन्हें विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। लाइगर प्राकृतिक रूप से जंगल में नहीं पाए जाते हैं और उनका अस्तित्व मानवीय हस्तक्षेप का परिणाम है। यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने विचारों को कमेंट कीजिए।